वेलकम बैक इन आवर चैनल एजुकेशन हब। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल एजुकेशन हब पे। आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी 66 पीटी एग्जाम से बिहार लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के अभ्यास सेट नंबर 1 है हमारा आज का। इस पे जो प्रश्न हैं वो 64वीं प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र से विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों को लिया गया है। ये महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो 66वीं की बीपीएससी एग्जामिनेशन में इस बार बैठेंगे, क्योंकि हर बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ न कुछ हर बार रिपीट होते हैं, तो इसका अभ्यास आपके लिए महत्वपूर्ण है इन दृष्टिकोणों से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो क्लास। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है निम्न में से किसका पीएच मान 7 है, 7 है। ओके, चलिए आप लोग भी अपना अपना नोटबुक निकाल के कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। ए शुद्ध पानी का, या बी उदासीन विलयन का, या सी क्षारीय विलयन का, या डी अम्लीय विलयन का, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, आप लोग इसको देख लिए होंगे अभी तक, तो इसका आंसर क्या होगा? ई। क्या होगा आंसर? ई। चलिए, नेक्स्ट है हमारा निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, या डी तांबा, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप लोग फटाफट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंगस्ट्रम इकाई है किसकी? ए तरंगदैर्घ्य की, या बी ऊर्जा की, या सी आवृत्ति की, या डी वेग की, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? ए। किसकी? तो तरंगदैर्घ्य की। तरंगदैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रॉम है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में, बी मीटर प्रति सेकंड में, या सी रेडियन में, वाट में, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सबको पता होगा क्या होगा इसका आंसर? ए हर्ट्ज में। कमेंट कीजिएगा आप लोग, हर्ट्ज में किसमें मापा जाता है आवृत्ति को? तो हर्ट्ज में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी डीएनए की खोज किसने की? ए जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, बी ग्रेगर मेंडल, या सी जोहानसन, या डी हरगोविंद खुराना, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ई। बहुत लोग सोच रहे होंगे ए। डीएनए का जैसे ही नाम लीजिए लोगों की सोच चली जाती है कहाँ? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। इतना नहीं तो इतना पे जरूर, वाटसन एंड क्रिक। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने कब की थी? 1869 में की थी, और इसमें जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के अवयवों को क्रम में व्यवस्थित करके डीएनए अणु का द्विकुंडलित प्रतिरूप का निरूपण किया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, या डी
खनिज, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर है सी। क्या है? सी, फैट, वसा। मानव शरीर में वसा की संरचना ट्राइग्लिसराइड से होती है। यह जीवों तथा वनस्पतियों की वसा का भी संरचक है। यह 3 वसीय अम्लों का अपघट्य है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम ईईजी निम्न में किसकी निगरानी के लिए उपयोगी होता है? ए, हृदय, दिल, या बी, यकृत, लीवर को कहते हैं यकृत, लीवर, या सी, अग्नाशय, पेनक्रियाज, या डी, मस्तिष्क, ब्रेन, या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी, ब्रेन, मस्तिष्क। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी एक परीक्षण है जो मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि का मूल्यांकन करता है। मस्तिष्क विद्युत आवेगों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करती है। इस गतिविधि से जुड़ी संभावित समस्याओं का पता लगाने में मदद के लिए ईईजी का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या? शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? ए, थैलेमस, बी, हाइपोथैलेमस, सी, सेरेबेलम, या डी, मेडुला, या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर क्या होगा? हाइपोथैलामस, बी। क्या होगा? हाइपोथैलामस। तो हाइपोथैलामस कहाँ होती है? फोरब्रेन, अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है। यह मुख्यतः ताप नियामक केंद्र है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है। इसके अतिरिक्त यह क्या क्या करता है? तो भूख एवं जल संतुलन का नियमन करता है। और क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय के केंद्र का भी कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट, सही कथन चुनिए। ए, लाल प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। क्या लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है? क्या बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है? या फिर बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा है? या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप लोग बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। क्या होगा आंसर? बी। ओके, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। फिर से सुनिए, 40 डिग्री सेल्सियस है। कैसे? तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट, मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, यहाँ याद रखिएगा कितना है? 40। तो ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, या बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या सी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, या डी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें बता देता हूँ जरा सा, एक मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा। इसका क्या होगा? देखिए, टी सी डिवाइडेड बाई 5, डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है आपका टेम्परेचर कितना? 40 डिग्री। टी सी क्या दिया हुआ है? ले लीजिए, टी सी इक्वल्स टू
40 डिग्री दिया हुआ है ना, 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ओके, देन TC/5 इक्वल्स टू TF, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, TF माइनस लिखेंगे कितना होता है 32 करते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कर देंगे इसको हम किससे, तो 9 से, याद रखिएगा इसको 9 से। अतः क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा TF इक्वल्स टू TC/5 इंटू 9 प्लस क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है 32। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, या (40/5) TC हमारा 40 है, इंटू 9 प्लस 32। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, और यहाँ क्या हो गया 9 8 जा 72, और प्लस कर देंगे क्या 32। तो देखिए क्या आता है आंसर, 2 2 4 7 3 10। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिएगा, 10। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो गया। क्या हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, विद्युत शक्ति की इकाई है। क्या है विद्युत शक्ति की इकाई, फटाफट बताइए। क्या हो जाएगा इसका, डी। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट, वोल्ट नहीं, वाट। ओके, डी, डी हो गया इसका आंसर, डी। ओके, आंसर हो गया डी। इसमें दिया हुआ है विद्युत शक्ति की इकाई है ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलम, डी वाट, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो गया, वाट, डी। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत मोटर में ए उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, बी विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदला जाता है, या सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, या डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आपका टाइम है, आंसर दीजिए। विद्युत मोटर में इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। सी में क्या है आपका, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि मोटर, विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मानव शरीर में होता है ए लगभग 70% पानी, बी 20% टू 30% पानी, सी 10% टू 20% पानी, या डी 30% टू 40% पानी, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा आंसर, ए। मानव शरीर का लगभग 60 to 70% भाग जल का बना होता है। यह शरीर में होने वाली समस्त जैविक या जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए माध्यम प्रदान करता है। जल की कमी से क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं, की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी या मापी जाती है। किस उपकरण से, ए वोल्टमीटर, बी एमीटर, सी वोल्टामीटर, या डी पोटेंशियोमीटर, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप अपना जवाब लिखिए, क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा
बी एमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है क्या? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी ओजोन। या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। वैसे तो ये सब भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए घटक होते हैं, लेकिन इसका आंसर एक होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा डाइहाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जैसे कि क्लोरोफ्लोरो में क्या होता है, सी एफ सी एंड एच एफ सी। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया एक से, इनसे ज़्यादा, तो आंसर ई। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? ए आपेक्षिकता, बी बोस आइंस्टीन संघनन, या सी संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, या डी प्रकाश विद्युत प्रभाव, या ई विद्युत उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा, सोचिए बताइए। इसका आंसर होगा डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। अल्बर्ट आइंस्टीन को यह पुरस्कार 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आइंस्टीन को यह अवार्ड प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, या डी न्यूक्लियस, या ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हुआ, सोचिए बनाइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति स्रोत कहते हैं। इसकी भीतरी झिल्ली में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के कारण यहाँ एटीपी अणु संश्लेषित होती है। आवश्यकता पड़ने पर कोशिका इन्हीं अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? ए पानी, बी जीवाणु, सी विषाणु, या डी फफूंद। इसका आंसर क्या होगा, सी विषाणु। विषाणु के कारण। ओके, विषाणु के कारण होती है। एड्स रोग इम्यूनो डेफिशिएंसी विषाणु HIV के कारण होता है, जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनी सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है या मापी जाती है? यहाँ आर्द्रता है, उधर पीछे देखे थे हम लोग आवृत्ति, जिसे हर्ट्ज में मापी जाती थी। यहाँ पे आर्द्रता को किससे मापी जाती है? ठीक है, हाइड्रोमीटर, ए बी हाइग्रोमीटर, सी पायरोमीटर, या डी लैक्टोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा बी हाइग्रोमीटर। आर्द्रता हाइग्रोमीटर नामक उपकरण से नापी जाती है, जबकि हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है एवं पायरोमीटर से उष्णता के कारण वस्तुओं का प्रसार नापने का यंत्र होता है, जबकि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने का उपकरण होता है। ये सब याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। दाब की इकाई क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बी न्यूटन मीटर, या सी न्यूटन, या डी न्यूटन प्रति मीटर, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए
न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये दाब बराबर बल बटा F बाई, इसको बोलते हैं बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ओके, बल बटा क्षेत्रफल, इसे क्या करेंगे, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। ओके, या इसे हम बोलते हैं न्यूटन, यहाँ लिखा हुआ है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ओके, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका आंसर हुआ। चलिए, आप लोगों को बहुत सारा ढेर सारा शुभकामना आपके भावी एग्जाम के लिए। इस बार 100% आपको सफलता मिलेगी। इस बार आप पदाधिकारी बनकर रहेंगे। और एक बात है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट ओवर कॉन्फिडेंस खुद को बेवकूफ़ बनाने के बराबर है। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी।